समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र वसी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद के मामले से जुड़ी खबर। उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव का विरोध। यमुना घाटी में व्यापारियों ने बाजार बंद किया है। हिंदुवादी संगठनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में आरटीआई की जानकारी भी साझा की गई है। घायल पुलिसकर्मियों ने फोटो में ज्ञापन भी शामिल है और जिला प्रशासन ने यमुना घाटी में धारा 163 लागू की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदू संगठनों ने की मस्जिद हटाने की मांग। तो उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हुए बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। व्यापारियों ने उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में यमुना घाटी में बाजार बंद कर दिया है और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यमुना घाटी में धारा 163 लागू की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रुद्र सेवा के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने जिलाधिकारी के निलंबन की मांग की है और तहसील बटकोट के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मस्जिद विवाद से जुड़े सभी आरटीआई तथ्य भी जोड़े गए हैं, जिसमें आरटीआई की जानकारी भी शामिल की गई है। राकेश उत्तराखंडी ने हर बिंदु पर बताया कि किस तरीके से उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद मौजूद है। इसके साथ ही ज्ञापन में घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीर भी साझा की है। तो उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज को लेकर व्यापारियों ने भी अब अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। बाजार को बंद कर दिया गया। वही हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है राज्यपाल के नाम। तो यमुना घाटी में उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव का विरोध हर तरफ देखने को मिल रहा है और व्यापारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने यमुना घाटी में धारा 163 लागू की है और लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद हटाने की मांग की है और ज्ञापन में ये तस्वीरें भी सौंपी गई हैं, जिसमें लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की जा रही। 24 अक्टूबर का ये वीडियो है, यानी कि कल का ये वीडियो है। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनको रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन भीड़ ज्यादा बढ़ी तब पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। तो ज्ञापन में आरटीआई की जानकारी भी साझा की है, फोटो भी साझा की गई है। जिला प्रशासन ने फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। व्यापारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है डीएम को, जिसमें आरटीआई की रिपोर्ट भी साझा की गई है और वो फोटो भी साझा की गई है जिसमें लाठीचार्ज में लोग घायल हुए हैं। वहीं 24 अक्टूबर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। तो पहली तस्वीर यमुना घाटी के, जहां पर हिंदूवादी संगठन ने उत्तरकाशी में हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। दूसरी तस्वीर घायलों की है, जिनको ज्ञापन में साझा किया गया है। साथ ही आरटीआई रिपोर्ट भी दी गई है। सेना देवभूमि उत्तराखंड पिछले लंबे समय से हम उत्तराखंड के अंदर जंगल जमीन अवैध गतिविधियों के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवैध तरीके से बनी मस्जिद को हम प्रशासन से ध्वस्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसके सभी कागजात अवैध है और वो जो खतौनी है उसमें भी मस्जिद के नाम कोई जमीन नहीं है। उसके साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी के जो सूचना अधिकारी उन्होंने भी कहा यहाँ कोई मस्जिद की जमीन नहीं है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। वहीं जो जहाँ से जमीन ली थी जिनसे, उन्होंने भी कहा है कि हमने जमीन नहीं दी और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके 10 साल बाद उसको जीवित दिखाया गया। फर्जी तरीके से उसके दाखिला खारिज हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी जो गतिविधि बढ़ रही है, मैं शांति का हम लोग शांति का संदेश चाहते हैं। तो जो पूरा जो देवभूमि है, इसमें धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है। गैर समुदाय के द्वारा धीरे धीरे 100 की एक बात है कि जो आप देख ही रहे होंगे, कल का बहुत उत्तरकाशी का माहौल बहुत खराब था और उसमें और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लोग धीरे धीरे पनप रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इनको पनपा रहा है। क्या चल रहा है, बहुत बुरी तरह से बीमारी हमारी तरफ बढ़ रही है। तो मेरा एक ही कर्तव्य है, देश का सन्यासी हूँ तो देश की बात करूँगा, सेवा की बात करूँगा। तो हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे हमारी देवभूमि में। और ये सनातनियों की परंपरा और यहाँ पर ऋषि पहले यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं और आज देवभूमि में धीरे धीरे ये गतिविधि हो रही है बुरी तरह से, तो ये अच्छी बात नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे? हाँ, धनबीर रावत। जैसा कि जो उत्तरकाशी में जो घटना चक्र हुआ था, तो उसी के विरोध में आज जो है पूरा यमुना घाटी का पूरा जितने भी नगर इकाइयाँ सारी बंद थी उसके विरोध में। और जो घटना चक्र कर हुआ है, मेरा तो एक मानना है कि अगर काशी विश्वनाथ की धरती पे सनातनी इकट्ठे नहीं होंगे तो कल जो विरोध था वो मस्जिद का था। अगर काशी विश्वनाथ की नगरी में मंदिर नहीं बनेंगे, सनातनी इकट्ठे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? और जो धरती है वहाँ पे मंदिर बनेंगे, मस्जिद नहीं बनेगी। तो मेरा एक आग्रह है कि जो भी हुआ है कल वो बहुत दुखद था और उसके विरोध में आज पूरे यमुना घाटी बंद थी। कल उत्तरकाशी में प्रदर्शन के दौरान जो घटना हुई थी उसी के संबंध में यहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे संबंधित को भिजवा दिया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में यमुना घाटी से संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज फिलहाल क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की गई? जिस तरह से लगातार हिंदू संगठन की तरफ से विरोध किया जा रहा था, ज्ञापन भी सौंपा गया, ज्ञापन में क्या कुछ बातें कही गई हैं? देखिए धीरेन्द्र, जिस तरीके से जो कल की जो तस्वीर है उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, वो चाहे पथराव की हो या फिर उसके बाद लाठीचार्ज की हो, और उसके बाद जो हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनका आक्रोश कहीं ना कहीं दिख रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई है। इसमें 5 लोग या 5 लोग से अधिक कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जिससे सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़े। इसी क्रम में अगर हम आज की अगर बात करें तो यमुना घाटी के करीब 25 नगर इकाइयां हैं जिसमें सभी व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है पूरी तरीके से बंद है। इसमें एक बात मैं और धीरेन्द्र बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी हमारे दर्शक सुन रहे थे, जो हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इन्हीं लोगों द्वारा जो है आज एसडीएम बड़कोट द्वारा राज्यपाल उत्तराखंड को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें तमाम जो बिंदु है वो बिंदु उसमें रखे गए हैं। इन बिंदुओं में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु उनका है कि जो उत्तरकाशी में जो तनाव की जो स्थिति पैदा हुई है, शायद प्रशासन इस चीज को पहले नहीं भांप पाई कि पथराव या फिर इसके अतिरिक्त कोई ऐसी स्थिति हो सकती है। और जिस तरीके से भी आपने सुना, राकेश उत्तराखंडी है, जो रुद्रा सेना के संस्थापक भी हैं, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जो आरटीआई रिपोर्ट में जो दस्तावेज जो दिए गए हैं, जो राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन के तौर पर सौंपे गए हैं, उसमें जो जिस जगह पर मस्जिद जो बनी है उस जगह का जिक्र किया गया है, उसमें खतौनी उसमें है और तमाम वो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, जिनसे सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई थी कि क्या उत्तरकाशी जिले में कोई मस्जिद है या फिर जहां मस्जिद है तो वो किसके नाम पर है। तो इसमें आरटीआई के तहत ये बात सामने आई थी कि जिस स्थान पर मस्जिद मौजूद है वो कुछ लोगों के नाम अंकित है, लेकिन उन लोगों द्वारा कोई भी ऐसी परमिशन नहीं ली गई कि हम कोई धार्मिक इमारत या फिर इसके अतिरिक्त कोई यहाँ पे कोई कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज का ये आक्रोश था। जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लगातार इस बात को बोलते आ रहे हैं कि उत्तरकाशी में जो बनी मस्जिद है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसकी वो बात करते हैं कि इसमें एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो एक बात और कह रहे थे कि हम कल उत्तरकाशी में करीब 4 घंटे तक हमने इंतजार किया, केवल इस बात का कि जो आज ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम का सौंपा गया है वही चीज हम जिलाधिकारी को बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी बिल्कुल भी इस संबंध में कुछ भी इन्होंने सुना नहीं है। और अभी अगर हम बात करें तो कुछ दिनों का इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि कुछ 15 दिनों के भीतर एक कमेटी जिला प्रशासन तैयार कर ले, जिसमें दोनों जो पक्ष हैं उन दोनों पक्षों को बैठाया जाए, जिसमें हिंदू समुदाय से जुड़े लोग हैं या फिर मुस्लिम समुदाय से जो। ठीक है, यानी कि प्रशासन कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, केदारनाथ उपचुनाव से